गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आपका स्वागत है। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एसके श्रीवास्तवा वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर्स। ये केस 445 ITR पेज नंबर 390 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 जून 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि कई बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो मैं अपनी रिटर्न फाइल करूं या ना करूं। यदि किसी की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उसको अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी। लेकिन सपोज करो कि मेरी इनकम ड्यूरिंग द ईयर बेसिक टैक्सेबल लिमिट से कम है और मुझे ड्यूरिंग द ईयर किसी से 10 लाख रुपए का लोन मैं लेता हूं या मुझे कोई कोर्ट की डिग्री की वजह से कोई पैसा रिसीव होता है या कोई मुझे कंपनसेशन रिसीव होता है जो कंपनसेशन जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो क्या इन सारे केसेस के अंदर भी एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करे या ना करे, ये इस केस लॉ का मेन निष्कर्ष है। सेक्शन 147 की जो एक्सप्लेनेशन 2A है वो ये कहती है कि यदि किसी एसएससी की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता तो ये माना जाएगा कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। अब फ्रेंड्स, एक असेसिंग ऑफिसर जब आपको नोटिस इशू कर रहा है तो वो अपने पोर्टल पे जाके देखता है कि अमित कुमार गुप्ता ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी और उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि अमित के अकाउंट में 10 लाख रुपए आए, तो उस केस के अंदर क्या वो सेक्शन 148 का नोटिस वैलिड होगा या नहीं होगा। तो असेसिंग ऑफिसर के रेस्क्यू के लिए सेक्शन 147 की एक्सप्लेनेशन 2A है जो कि ये कहती है कि यदि असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एसएससी की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ऐसा डीम किया, मतलब ऐसा माना जाएगा कि देयर इज ए इनकम एस्केपिंग फॉर द एसएससी। अब वो इनकम एक्चुअल में एस्केप हुई है या नहीं हुई ये तो असेसिंग ऑफिसर को तभी पता चलेगा जब वो पूरी असेसमेंट कर लेगा। तो इस पूरी बात का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जब कभी भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो और यदि आप सेक्शन 148 के नोटिस को अवॉइड करना चाहते हो फ्यूचर में तो कच्चे लालच में ना पड़े, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दें। चाहे वो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न निल पे फाइल करें या बिलो टैक्सेबल लिमिट करके फाइल करें। यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो ये चांसेस हैं कि आपके और आपके अकाउंट में बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो किसी कोर्ट की डिग्री की वजह से आपके अकाउंट में पैसा आया हो या कंपनसेशन रिसीव हुआ हो या आपने किसी से लोन लिया हो, तो उन सब केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर आपको सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकता है। चाहे आपकी वो इनकम है या नहीं, आपको पूरे असेसमेंट का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इस केस के अंदर एक और सेक्शन 139A सब सेक्शन 5 क्लॉज डी का भी जिक्र हुआ। इस सेक्शन के अंदर यह कहा गया है कि यदि एसएससी का कोई एड्रेस में बदलाव होता है या उसके कोई बिजनेस में बदलाव होता है जिसके बेसिस पर एसएससी ने अपना पैन नंबर लिया था तो ये एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो अपने पैन नंबर के अंदर उस डिटेल को चेंज कराए। अब इस सेक्शन में सेक्शन 139A सब सेक्शन 5 क्लॉज डी में लिखा हुआ है यदि उसके एड्रेस में चेंज होता है। एड्रेस में चेंज होने का मतलब यदि उसके ईमेल एड्रेस में भी चेंज होता है तब भी ये उसकी ड्यूटी बनती है। यदि हम उसका एक्सटेंडेड मीनिंग देखें, आज की डेट में बहुत सारे नोटिस ऐसे आते हैं जो कि ईमेल पे चले गए और ईमेल में आने के बाद एसएससी को पता ही नहीं चलता क्योंकि ईमेल आईडी किसी पुराने प्रोफेशनल का दिया हुआ है या किसी बैंक का दिया हुआ है। तो उस केस के अंदर आप सेक्शन 148 के नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है अपना एड्रेस चेंज करना। अपने पोर्टल पर जाकर के आप उस केस को मेरिट्स पे लड़ सकते हैं, हाँ भाई कि ये अमाउंट मेरा टैक्सेबल था या नहीं था। तो लिटिगेशन को बचाने के लिए सबसे पहले अपने पोर्टल पे जाकर के अपना ईमेल एड्रेस, अपने पैन नंबर के अंदर अपनी सारी डिटेल को अपडेट करना ये बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं लेकिन इनकी वजह से भी काफी एसएससी जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस केस में एसएससी जो पर्टिकुलरली ये कह रहा था कि साहब उसको कोई कोर्ट का डिग्री का अमाउंट आया था, वो कहता साहब ये मेरा टैक्सेबल नहीं है। तो कोर्ट का ये कहना था कि वो टैक्सेबल है या नहीं है
ये पूरे असेसमेंट के बाद पता चलेगा। लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस इशू किया है सेक्शन 148 का, वो प्रॉपर वैलिड है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2A टू सेक्शन 147 ये कहती है कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, तो यहां पे तो उसके पास एक डाउट है असेसिंग ऑफिसर के पास उसको कि अब ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं, वो तो जब असेसमेंट करेगा तभी उसको पता चलेगा। तो जहां तक नोटिस की बात है, वो नोटिस वैलिड है, आप असेसमेंट में जाइए। इस केस में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो फैक्ट्स को एग्जामिन करे, इसीलिए आपके पास एक पूरा एक रेमेडी अवेलेबल है। आप सीआईटी अपील के पास जा सकते हैं, फिर आईटीएटी के पास जा सकते हैं और फिर हाई कोर्ट के पास आ सकते हैं अपील के अंदर। लेकिन रिट कोर्ट जो है वो आपका सही फॉरम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस केस से मेन टेक अवे ये है कि सेक्शन 139A सब सेक्शन 5 क्लॉज डी ये कहता है कि यदि आपके एड्रेस में बदलाव है या आपके बिजनेस में बदलाव है जिसके बेसिस पर आपने पैन नंबर लिया था, तो आप पैन नंबर में अल्टरेशन कराएं। और सेक्शन 147 की एक्सप्लेनेशन 2A जो है वो ये कहती है कि यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं हुई है और यदि असेसिंग ऑफिसर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो वो आपकी असेसमेंट कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।